Good morning, students. I am Mahesh. I am here to teach you English grammar and literature both. In the last video, we will discuss about the object and the types of the object. Today, we will discuss the topic of the sentence, the complements. We will discuss about the complements. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। जैसे कि हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो हमने स्ट्रक्चर पर बात की थी, तो स्ट्रक्चर था सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा सेंटेंस हो यहाँ से नहीं जा सकता है। अगर उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होनी चाहिए और उसमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। तो हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब के बारे में बता दिया, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गए, हमने डीपली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है पूरक। उसका मतलब क्या होता है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, अर्थात किसी काम को पूर्ण करने वाला, किसी काम को पूर्ण करने वाला। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर बताया कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग है COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, या हम इसे कह रहे हैं टू कंप्लीट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, या हम इसे कह लें, इसका जो सेम वर्ड है टू कंप्लीट, किसी काम को पूर्ण कर देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? पूरक, अर्थात टू कंप्लीट, किसी काम को पूर्ण कर देना। तो हम जो समझे कि किसी काम को पूर्ण कर देना वो क्या कहते हैं, उसे टू कंप्लीट। अब आप लोगों को यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग है COMPLIMENT की होती है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है COMPLIMENT, और ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो है COMPLEMENT। इसका मतलब है पूरा, टू कंप्लीट। और जो ये कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा। क्या होता है इसका मतलब? प्रशंसा करना। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज। तो मैंने आपको इतनी बात बताई, वो बात मैं एक बार से फिर से रिपीट कर दूं। जैसा कि हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था आपको, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, वर्ब के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, इसकी स्पेलिंग होती है COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट, और COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या टू प्रेज। ये कॉम्प्लीमेंट जो है उसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना या टू प्रेज। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन जानेंगे, उस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग जानेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि बच्चों कॉम्प्लीमेंट, तो हमने क्या बताया आपको? कॉम्प्लीमेंट का मतलब टू कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब टू कंप्लीट, किसी चीज को कंप्लीट कर देना। कोई चीज आधी है उसे हमने कंप्लीट कर दी, क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इट एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ
इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सब्जेक्ट या किसी कर्ता या किसी कर्म के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जो कुछ ऐड कर दे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, मैंने कहा राम इज वीक, राम इज वीक, राम इज वीक। तो हमने आपको बताया कि राम इज वीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ये एक शब्द आ रहा है यहाँ पर। अब हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये है क्या। सर ने तो कहा था कि जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सर ने ये भी कहा था कि भैया आपको कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है? तो हमने आपको ऑब्जेक्ट में बताया होगा। आप लोग पीछे जाएं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट जो होता है उस पर कर्ता के कार्य का असर पड़ता है। कर्ता जो कार्य करता था, जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेस द क्रिकेट, राम प्लेस द क्रिकेट। तो हमने आपको बताया था कि राम जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कार्य कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया। और जो मेन वर्ब थी वो प्ले मींस खेलना, मेन वर्ब हो गई हमारी। द ऑब्जेक्ट जो था वो क्रिकेट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि क्रिकेट पर असर पड़ रहा है, खेलने का काम किस पर हो रहा है? क्रिकेट पर हो रहा है। ये पॉइंट आप नोट कीजिए कि जब किसी पर खेलने का काम या किसी पर कोई कार्य हो रहा हो या कर्ता के कार्य का असर किसी पर पड़ रहा हो, ये मैंने मार्कर को फेंका तो इस पर कार्य हुआ तो ये फेंक गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या ये भी, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है क्या इसमें भी किसी पर असर हो रहा है? तो राम इज वीक, राम करता है, जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वीक का मतलब कमजोर है, राम कमजोर है, राम कमजोर है, राम क्या है? कमजोर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि राम कमजोर है, तो राम तो कमजोर है। अब वो कैसा कमजोर है? या किसी का कोई कार्य असर हो रहा है? कमजोर जो है उस पर किसी का असर हो रहा है? उस पर किसी का असर नहीं हो रहा है। तो क्या है वो? कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? वो क्या कर रहा है? मैंने बताया आपको टू कंप्लीट, टू कंप्लीट। तो राम इज वीक, हमने यहाँ पर जो वीक है उसे इरेज कर दिया, उसे हमने इरेज कर दिया। तो राम इज, राम है, राम इज, राम है, इतना ही हो गया सेंटेंस। लेकिन जब हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की सोची, मैंने सोचा कि कुछ राम के बारे में और अत्यधिक बताया जाए। क्या बताया जाए? राम के बारे में कुछ अत्यधिक बताया जाए। तो हमने कह दिया राम इज वीक, तो राम कमजोर हो गया। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि राम इज वीक, कमजोर कौन है? राम कमजोर है। कमजोर कौन है? राम कमजोर है। तो राम के बारे में इसने हमको क्या दी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि राम कमजोर है। आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचाने और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो बच्चों, और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल दें आपको, मैंने एग्जांपल दिया कि आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। मैं क्या हूँ? मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ। आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि सर ने बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन सर ने ये भी तो बताया था कि ऑब्जेक्ट तब आता है जब कर्ता के द्वारा उस पर कार्य किया जाए और उस पर असर हो। जिस पर असर होता था वो हमारा ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब असर देखते हैं कैसे होता है। तो आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। तो हमने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक स्टूडेंट हूँ। इस बात में जो बताया गया है मैं एक छात्र हूँ। तो अब इस पर किसी पर असर हुआ, किसी ने मुझ पर दबाव दिया कि तुम एक स्टूडेंट हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा, धमकाऊंगा,
कि तुम स्टूडेंट हो जाओ, मुझसे किसी ने नहीं कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट स्वयं में हूँ। तो मैंने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्टूडेंट आई के बारे में बताई गई है। जो आई है वो स्टूडेंट को डिफाइन करता है, जो आई है वो स्टूडेंट को डिफाइन करता है। आई और स्टूडेंट एक ही बात है, एक ही पर्सन के लिए बात कही गई है, एक ही पर्सन के लिए बात कही गई है, क्योंकि आई एम स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। तो यू जो है वो सब्जेक्ट है और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और टीचर जो है यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो यू आर अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो किसी ने मुझे धमकाया, किसी ने मुझे दबाया कि तू एक इंजीनियर बन जा, लेकिन मैं टीचर हूँ। मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ। तो यू जो है वही टीचर है, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ या आप टीचर हो। तो मैंने आपसे कहा आप टीचर हो, तो आप ही के बारे में कहा गया है कि जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर यू की यहाँ पे मैं कर दूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, तो आई जो है वो टीचर है और टीचर जो है वो आई है। आई जो है वो टीचर है और टीचर जो है वो आई है, क्योंकि ये बात जो है वो टीचर जो बात है वो आई के लिए कही गई है। तो ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, कि कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आई की बात को पूर्ण कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं और एग्जांपल देता हूं, तो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं और एग्जांपल्स देता रहूंगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, लूसी इज क्यूट, लूसी इज क्यूट। तो लूसी जो है वो किसी लड़की का नाम है और वो क्यूट है। कैसी है, क्यूट है, सुंदर है। तो मैंने कहा लूसी इज क्यूट, तो लूसी जो है लड़की का नाम है, वो एक करता है, क्या है, एक डूअर है। तो वो कैसी है, वो क्यूट है। अब किसी ने उसे डराया कि तुम क्यूट हो, किसी ने धमकाया कि तुम क्यूट हो, वो क्यूट है, नेचुरल है। तो किसी ने उसे कुछ नहीं कहा है, किसी ने उससे कुछ नहीं कहा है। तो लूसी के बारे में जो कहा गया है वो क्यूट है, और क्यूट जो है वो लूसी है, क्यूट जो है वो लूसी है, और लूसी है जो वो क्यूट है। तो एक ही पर्सन के बारे में यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं, और जब दोनों बातें एक ही पर्सन के बारे में कही गई हो तो जो वर्ब के बाद आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर जो क्यूट है वो लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो लूसी के बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं जानता था कि लूसी एक लड़की है, लूसी इज अ गर्ल। किसी ने मुझे बताया कि वो क्यूट है, किसी ने मुझे बताया कि वो क्यूट है, तो उसने मुझे उस लूसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि वो सर क्यूट है। तो जब क्यूट थी तो किसके बारे में बताया गया, वो लूसी के बारे में बताया गया। तो लूसी इज क्यूट, लूसी का मतलब क्या है, क्यूट है, क्यूट का मतलब लूसी है। तो क्यूट क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। तो ये बॉय क्या है यहाँ पर, अ बॉय। तो राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। राम के बारे में क्या कहा गया है कि वो एक लड़का है, और जो लड़का है वो राम है, जो लड़का है वो राम है। तो राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो बॉय है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको दे दूं, श्याम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट। तो श्याम इज स्मार्ट, जो श्याम है वो क्या है, वो स्मार्ट है। तो श्याम के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि श्याम स्मार्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का किसी पर भी असर नहीं पड़ रहा है, किसी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट,
तो राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो जो कार्य है खेलने का वो क्रिकेट पर किया जा रहा था, तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। द कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको आज बताया कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि यामिनी पब्लिक स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उसकी जानकारी हर स्टूडेंट को हो जाए और पता चल जाए कि यामिनी क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। थैंक यू।